किनारे बसा गंगापुर गांव, जहां सुबह की पहली किरणें सरसों के खेतों को सुनहरा बना देती थी। यहाँ की मिट्टी में जीवन की सादगी बसी थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन। इसी गांव की एक संकरी गली के आखिरी छोर पर था एक पुराना टूटा फूटा सा मकान। दीवारें झड़ चुकी थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन इस घर में एक अमूल्य खजाना बसता था, प्यार, सेवा और रिश्तों की गहराई। इस मकान में रहते थे रामनाथ जी, जिनकी उम्र 80 के करीब थी। गंगा किनारे अपनी जिंदगी के 70 साल बिता चुके रामनाथ कभी गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक थे। आज उम्र और बीमारी ने उन्हें सीमित कर दिया था। उनके पांव जवाब दे चुके थे और आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी, परंतु उनका दिल आज भी उतना ही संवेदनशील और विवेकशील था जितना कभी हुआ करता था। रामनाथ के 2 बेटे थे, धीरज और संजय। धीरज बड़ा बेटा था, उम्र में करीब 35 साल, शहर के एक निजी स्कूल में अध्यापक, शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता। उसके पास समय की किल्लत थी और जीवन की भागदौड़ ने उसे रिश्तों से दूर कर दिया था। वह गंगापुर से थोड़ा दूर अपने परिवार के साथ रहता था। दूसरी ओर छोटा बेटा संजय था, अविवाहित, 28 वर्ष का। उसने जिंदगी को किसी और नजरिए से देखा था। उसने शहर जाने के कई मौके ठुकरा दिए और अपने बूढ़े पिता की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण संजय के उठने की सूचना देती थी। सर्दियों की कंपकंपाती हवा में भी वो रसोई में जाता, लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाता और फिर चुपचाप अपने पिता के कमरे में जाकर उन्हें जगाता। बाबूजी, उठिए, चाय ठंडी हो जाएगी। रामनाथ मुस्कुराते, तू तो खुद भगवान है बेटा, इतना प्रेम कोई संतान नहीं कर सकती। इसके बाद संजय गर्म पानी तैयार करता, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराता और फिर पैर दबाता। यह सब उसके लिए कोई बोझ